पैसा तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या आप उसमें सिंपल इंटरेस्ट की तरीके से आपको पैसा मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, या कंपाउंडेड इंटरेस्ट में पैसा मिल रहा है? तो आप अगर सिंपल इंटरेस्ट में आपको पैसा मिल रहा है तो आपको पैसा ग्रो करने में बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन आप अगर आपका पैसा अगर कंपाउंडेड इंटरेस्ट में बढ़ रहा है तो कम समय में ज़्यादा पैसा हो सकता है। आज इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं। यानी कंपाउंडिंग बेनिफिट जो है, कंपाउंडिंग इन्वेस्टिंग, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है वो आपके लिए काम करेगा। यानी लेट मनी वर्क फॉर यू, यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में पैसा आपके लिए काम करता है। जो फेमस इन्वेस्टर, अमेरिकन इन्वेस्टर जिम रोगर कहते हैं, कंपाउंडिंग इज द मैजिक ऑफ इन्वेस्टिंग। यानी आप जब पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर उसमें कंपाउंडिंग बेनिफिट आपको मिल रहा है तो एक मैजिक हो सकता है। यानी आपका पैसा काफी बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं निगमानंद साहू, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर जरूर करें। आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे ये काम करता है और इसमें आप कैसे आसानी से करोड़पति बन सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, he who doesn't pays it। यानी जो कंपाउंडिंग बेनिफिट को समझता है वो अर्न करता है। यानी इन्वेस्टमेंट करके वो कंपाउंडिंग बेनिफिट उठा के पैसा कमा सकता है। अगर कोई समझता नहीं है तो लोन लेके वो पैसा गंवा सकता है। यानी बहुत सारे इंटरेस्ट देने पड़ते हैं अगर वो लंबे समय के लिए वो अगर लोन लेता है तो कंपाउंडिंग का जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर, यानी बहुत पैसा इंटरेस्ट के तौर पे देना पड़ता है। तो ये कहना है अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का इस कंपाउंडिंग के बारे में। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम अगर आम का पेड़ को लगाते हैं तो ये कई सालों तक उसको पानी देना पड़ता है। पानी देने के बाद एक बड़ा पेड़ में तकदीर होता है। ये तकदीर होने के बाद उसमें आम आने लगते हैं। तो करीबन 5-6 साल लग जाते हैं उसको बड़ा पेड़ में तकदीर होने में, और फिर उसमें आम आने लगते हैं। और फिर वो आम से फिर अगर उसको हम लगा के और फिर से दोबारा उसको बड़ा करते हैं, बड़ा करके फिर से वो आम आता है। तो ऐसे इसी तरीके से हम आम को ग्रो करके बहुत सारे आम फैला सकते हैं, बहुत सारे आम बना सकते हैं। तो ये जो चीज होता है ये कंपाउंडिंग बेनिफिट होता है। यानी एक आम से कई सारे आम बन सकते हैं। तो इसका ये जो प्रोसेस को कहते हैं कंपाउंडिंग बेनिफिट। तो ये कंपाउंडिंग बेनिफिट आप अगर इन्वेस्टिंग में इसको यूज करेंगे तो आपको पैसा काफी ग्रो कर सकता है। तो इस वीडियो में इसका पूरा डिटेल जानते हैं। जैसे कंपाउंडिंग एग्जांपल का हम 2 एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है। पहले सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसमें आपको जब पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर आपको खाली इंटरेस्ट मिलता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे कि मान लीजिए 10% का एक इंटरेस्ट मिल रहा है, आप सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10 साल के लिए। इसमें सिंपल इंटरेस्ट में क्या रिटर्न मिल रहा है और कंपाउंडिंग में क्या इंटरेस्ट मिल रहा है, आइए देखते हैं। जैसे हम अगर बात करें 10,000 रुपए आप अगर 10% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहला साल आपको 11,000 रुपए मिलेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 10,000 रुपए में आपको एक साल में 1,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट में। ये आपका 1,000 रुपए मिलके 10,000 में ये हो जाएगा आपका 11,000 रुपए। लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में भी वही 10,000 रुपए और 1,000 रुपए अगर इंटरेस्ट मिलता है 10% के हिसाब से, वही 11,000 रुपए होता है। लेकिन दूसरे साल क्या होगा, आपका जो अमाउंट रहेगा वो 10,000 के ऊपर मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट में, फिर आपको 1,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेंगे। यानी आपका अभी अमाउंट हो जाएगा 12,000 रुपए। लेकिन जब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में देखेंगे आपका जो इंटरेस्ट अभी मिलेगा 11,000 ऊपर के मिलेगा, ना कि 10,000 के ऊपर मिलेगा, क्योंकि ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। इसीलिए अभी 11,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बन जाएगा आपका 1,210 रुपए। तो अगर ये मिला ले, कुल मिला के इसका वैल्यू हो जाएगा 12,100 रुपए हो जाएगा। यानी 11,000 प्लस 1,100 रुपए, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 12,100 रुपए। और तीसरे साल अगर हम देखें, तीसरे साल सिंपल इंटरेस्ट में आपको 1,000 रुपए मिलेंगे, तो आपका कुल मिला के वैल्यू हो जाएगा 13,000 रुपए।
मैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट में, कंपाउंडिंग में आपको 1210 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। 12,100 के ऊपर 10% के हिसाब से 1210 रुपये इंटरेस्ट मिलेंगे, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 13,310। इसी तरह 5वें साल यानी 5th ईयर आपका सिंपल इंटरेस्ट में जो आपको अमाउंट हो जाएगा 15,000 हो जाएगा, जबकि कंपाउंडेड इंटरेस्ट में इसका वैल्यू हो जाएगा 16,105 रुपये में। अगर ये लंबे समय के लिए आप अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड देखेंगे, रिटर्न देखेंगे, तो आपको काफी फर्क देखने को मिलेगा। अगर हम 10th ईयर की बात करें, 10 साल के बाद अगर देखते हैं, तो ये आपका जो अमाउंट है 20,000 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट में, और कंपाउंडेड इंटरेस्ट में इसका वैल्यू हो जाएगा 25,937 रुपए। तो आप देख सकते हैं 10 साल में कैसे फर्क आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडेड इंटरेस्ट में कितना फर्क आ रहा है, करीबन 5,000 6,000 के आसपास इसमें फर्क आ रहा है। अगर इसी तरह हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको 30 साल के लिए यानी लॉन्ग टर्म 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम सिंपल इंटरेस्ट में आपको मिलेंगे 40,000 रुपए, जबकि कंपाउंडेड इंटरेस्ट में आपको मिल जा रहा है 1,74,493 रुपए तक। तो ये देख रहे हैं कितना फर्क आ रहा है जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें कितना फर्क आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडेड इंटरेस्ट में। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाने के लिए आपका जो टाइम फ्रेम वो अगर लंबा होता है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसमें अगर कंपाउंडिंग बेनिफिट आपको मिलता है, तो इसमें काफ़ी रिटर्न आपको मिल सकता है। तो ये पैरामीटर होता है कंपाउंडिंग बेनिफिट का। पहला पैरामीटर ये टाइम फ्रेम होता है, यानी जितना लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका रिटर्न आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। तो आइए जानते हैं, ये डिटेल इसका देखते हैं कि आप जितना लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटर्न कैसे बढ़ता जाता है, इसका देखते हैं। ये स्क्रीन पे आपका दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि पहला साल आप अगर 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% के हिसाब से है, अगर आप इसको 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या रिटर्न मिल रहा है, आइए देखते हैं। पहला साल आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अमाउंट रहेगा 60,000 रुपये हर महीना 5,000 के हिसाब से। अगर इसमें आपको 1 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा 10% के हिसाब से, यानी आपका वैल्यू हो जाएगा 63,250 रुपीज़। अगर 5वें साल देखेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 3 लाख रुपए, यानी हर साल 60,000, हर महीना 5,000 के हिसाब से 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 3 लाख रुपए, और इसका वैल्यूएशन हो जाएगा 3,86,147 रुपए, यानी 3,86,147 रुपीज हो जाएगा आपका 5वें साल के बाद। कंपाउंडेड इंटरेस्ट में इतना अमाउंट हो जाएगा। अगर हम 10 साल की बात करें, तो 6 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसका रिटर्न हो जाएगा, यानी इसका जो अमाउंट हो जाएगा 10 साल के बाद 10,08,041 रुपये हो जाएगा। ओके, अगर ये 10 साल की जगह 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 12 लाख रुपए, जबकि हमारा रिटर्न आ जाएगा, यानी टोटल जो अमाउंट हो जाएगा 36,22,642 रुपीज हो जाएगा। अगर इसको हम 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 18 लाख हो जाएगा, और इसमें जो रिटर्न मिलेंगे, हमारा पैसा 1,04,04,238 रुपये हो जाएंगे। यानी 5,000 रुपये हम अगर मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें अगर कंपाउंडेड इंटरेस्ट के हिसाब से हमें रिटर्न मिल रहा है, तो 30 साल तक अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमारा पैसा 1 करोड़ आसानी से बन सकता है। ये एग्जाम्पल के तौर से हमने आपको समझाने की कोशिश की। अगर सेकेंड पॉइंट देखते हैं, जब हमारा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाएगा, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अगर बढ़ जाता है, तो क्या फर्क पड़ता है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अगर देखें, सेविंग अकाउंट में हमारा जो इंटरेस्ट मिल रहा है करीबन 4% के हिसाब से मिल रहा है। अगर थोड़ा सा डेट फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड का अगर डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 8% के हिसाब से मिल रहा है। अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी फंड में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 12% के हिसाब से मिल रहा है। अगर सेंसेक्स की बात करें, इंडेक्स की बात करें और शेयर की बात करें, तो एनुअलाइज रिटर्न जो है, कंपाउंडेड एनुअलाइज रिटर्न जो है 16% के आसपास मिल रहा है। तो ये देखते हैं, अगर हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% के हिसाब से मिल रहा था, हम अगर इसका 15% के हिसाब से बढ़ जाता है, हमारा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो हमारा रिटर्न में क्या फर्क पड़ता है, आइए देखते हैं। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं
कि हम इसमें 5,000 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की जगह 15% हो जाए और टाइम फ्रेम 30 साल अगर है तो हमें क्या रिटर्न मिलेंगे। फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट हम डिपॉजिट करेंगे 5,000 रुपये हर महीना करके, एक साल में 60,000 रुपये जमा होंगे, तो 60,000 में हमारा जो इंटरेस्ट मिलेगा यानी जो अमाउंट बन जाएगा कंपाउंडेड इंटरेस्ट में वो 64,875 रुपीज़ हो जाएगा। और फिफ्थ ईयर ये हो जाएगा करीबन 3 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपका जो रिटर्न मिलेगा 4,37,411 रुपये बन जाएंगे आपके पैसे। अगर 10वें साल की बात करें, 10वें साल के बाद देखें तो 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसका जो रिटर्न आएगा यानी जो अमाउंट बन जाएगा वो हो जाएगा 13,70,203 रुपये। अगर 20th ईयर की हम बात करें, 20 साल के बाद हम अगर देखते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 12 लाख और ये बन जाएगा अपना रिटर्न मिला के जो बन जाएगा वो 66,46,027 रुपीज़ बन जाएगा। और 30 साल के बाद ये 18 लाख इन्वेस्टमेंट हो जाएगा अपना और जो रिटर्न आ जाएगा 2,82,491 रुपये, यानी 3 करोड़ के आसपास आपका पैसा बन जाएगा। आप अगर 15% इंटरेस्ट के तौर पे अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और हर महीना अगर 5,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और लंबे अवधि के लिए यानी 30 साल के लिए आप अगर इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो पैसा है करीबन 3 करोड़ के आसपास हो जा रहा है। तो इससे हम पता चलता है कि दो फैक्टर के ऊपर अपना कंपाउंडिंग यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो टाइम फ्रेम और दूसरा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये दोनों में काफ़ी फर्क आ जाता है। जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है और टाइम फ्रेम बढ़ जाता है तो हमारा रिटर्न भी काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। आइए जानते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बेनिफिट उठाने के लिए 3 की रूल्स क्या है, यानी कि हम 3 रूल को फॉलो करके आप आसानी से करोड़पति बन सकते हैं। और ये जो खास करके कंपाउंडिंग बेनिफिट जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, खास करके जैसे चाइल्ड प्लानिंग हो या आपके रिटायरमेंट प्लानिंग हो, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। आपका पैसे को काफी ज्यादा बढ़ाने के लिए यानी ग्रो कराने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी कंपाउंडिंग बेनिफिट उठाने के लिए आप रिटायरमेंट प्लानिंग में इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो 3 फैक्टर्स मैंने बताए, 3 रूल्स मैंने बताएंगे कि 3 रूल्स क्या है जिसके तहत आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं कंपाउंडिंग बेनिफिट उठा के। पहला जो है वो है टू स्टार्ट अर्ली, यानी आप जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। जैसे कि अगर कोई अभी शुरुआत कर रहा है, अपना जॉब स्टार्ट कर रहा है, 25 साल या 30 साल के बीच में जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, तो तभी इसको स्टार्ट कर देना चाहिए, यानी स्टार्ट अर्ली। अगर 30 साल में आप अगर स्टार्ट कर देंगे इन्वेस्टिंग, स्मॉल अमाउंट इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे, आप अगर इसको 30 साल के लिए यानी 60 साल तक इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप कंपाउंडिंग बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं। और इसमें दूसरा जो है, इसमें आप अगर डिसिप्लिन मैनर में काम करेंगे, यानी हर महीना, जैसे मैंने बताया कि हर महीना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्मॉल अमाउंट हो लेकिन हर महीना आप रिपीटेडली इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, तभी आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, यानी आपका पैसा काफ़ी ग्रो कर सकता है। और तीसरा है कि आप इसमें पेशेंट रखना चाहिए। अगर इम्पेशेंट होकर पैसा निकाल लेंगे तो आप वो बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे कंपाउंडिंग बेनिफिट का, इसीलिए आपको पेशेंट रखना जरूरी है। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि इम्पेशेंट होकर पैसा नहीं बढ़ रहा है, निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में ये पैसा बढ़ जाता है। तो इसीलिए पेशेंट होना जरूरी है ये कंपाउंडिंग बेनिफिट उठाने के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।